नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में बहुत से दौरों से गुजरना पड़ता है। उतार चढ़ाव जो होते हैं आते रहते हैं ज़िंदगी में, और हमको इसका सामना करना पड़ता है। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि बहुत छोटे निम्न स्तर के लोग जो होते हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और वहीं पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत बड़े ख़ानदान में बहुत बड़े रईस होते हैं और उस ख़ानदान में जन्म लेते हैं। उसके बावजूद वो पतन की ओर बढ़ते चले जाते हैं और उनका बिल्कुल पतन हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों नक्षत्रों का सब खेल होता है। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं आपकी कुंडली में जहाँ बैठे होते हैं वो अपना रिजल्ट जो होता है देते ज़रूर हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर अच्छे आपके कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपकी कुंडली में ख़राब योग बन रहे हैं तो रिजल्ट ख़राब ज़रूर देते हैं। इनको कोई टाल नहीं पाया है। चाहे आप पहले पुराने ज़माने से अभी तक जितना भी आदमी इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करे, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रहों का खेल ही ऐसा होता है कि वो ले जाके आपको वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ आपको जाना होगा। जो भी करना होगा वो आपको ग्रह जो होंगे कराएंगे ज़रूर। आप कितना भी उसका सामना ना करना पड़े, अच्छे काम हो या बुरे काम हो, वो आपको करना पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे ही शुभ योग होते हैं और कुछ अशुभ योग होते हैं। कुछ शुभ योग होते हैं जो अपना शुभ रिजल्ट देते हैं, और कुछ अशुभ योग होते हैं जो बहुत अशुभ रिजल्ट देते हैं। कुछ शुभ योगों में ऐसे योग हैं जो आपको राजा के समान जीवन जीने के लिए वो समझ लीजिए ग्रहों से उनका फल मिलता है और राजा के समान आप जीवन जीते हैं। और कुछ अशुभ योग होते हैं जैसा आपको पता है। से ही कुछ योग हैं वसुमान, अम्ला व पुष्कल योग होते हैं। कुंडली में ये योग जो होते हैं शुभ योग में हैं। ये शुभ योग जो हैं कुंडली में लग्न या चंद्रमा से बनते हैं। अब चंद्रमा से आप ये मान लीजिए कि लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देखें, ऐसे देख सकते हैं, या लग्न कुंडली में आप लग्न से देखें या चंद्रमा जहाँ पे बैठे हैं जिस भाव में वहाँ से आप देख सकते हैं। तो लग्न या चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 में सभी शुभ ग्रह अगर हों। अब शुभ ग्रह आप जानते होंगे कौन कौन से होते हैं। बुध, गुरु, शुक्र सब शुभ ग्रह हैं। इन ग्रहों में से अगर 3, 6, 10, 11 में सभी लग्न से या चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 में सभी शुभ ग्रह हों तो वसुमान योग बनता है। इसी प्रकार से लग्न या चंद्र से दशम में शुभ ग्रह हों तो अम्ला योग होता है। दशम भाव आप जानते होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं कि लग्न आपकी कुंडली जो होती है वहाँ से आप देख लें, या चंद्र कुंडली जो होती है वहाँ से आप देख सकते हैं, या चंद्रमा जहाँ पे बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में वहाँ से दशम भाव को देख सकते हैं। तो लग्न या चंद्र से दशम में शुभ ग्रह हों तो अम्ला योग होता है। वो आसमान योग बताया आपको, और अम्ला योग होता है। जन्म राशि व लग्नेश दोनों केंद्र में अपने अधिमित्र की राशि में हों। इसके अलावा जो है जन्म राशि व लग्नेश दोनों केंद्र में अपने अधिमित्र की राशि में हों, और लग्न पर किसी बलवान ग्रह की दृष्टि हो तो पुष्कल योग होता है। पुष्कल योग जो होता है बहुत चर्चित योग है पुष्कल योग। इसके बारे में विस्तृत बातें बताई गई हैं। इस योग में लग्नेश व राशि साथ हों या अलग हों, परंतु केंद्र में अधिमित्र क्षेत्र में हो। केंद्र में अधिमित्र क्षेत्र में हो यह आवश्यक है। इसके लिए ये जरूरी होता है। इसके बारे में ये श्लोक वासमान, अम्ला व पुष्कल योग के लिए एक श्लोक भी फल दीपिका में योगाध्याय में दिया हुआ है। 19 नंबर श्लोक है। और एक 29 नंबर
20 नंबर श्लोक है फलदीपिका में, योगाध्याय में 20 नंबर श्लोक में भी इसके बारे में बताया गया है। वासमान योग में मनुष्य के घर में बहुत धन होता है। वासमान योग जो होता है वो व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है, बहुत अच्छा योग होता है। इसी प्रकार अम्ला योग में जमीन जायदाद का स्वामी होता है। मतलब अगर अम्ला योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो जमीन जायदाद जो होती है उसका स्वामी होता है, धनी होता है और पुत्रवान होता है, प्रसिद्ध होता है, शक्तिशाली भी होगा और नीति कुशल होता है। नीति का मतलब समझ रहे होंगे आप, मतलब आदर्शवादी होता है। इसी प्रकार से पुष्कल योग जो होता है, पुष्कल योग में बड़े राजाओं से संबंधित प्रसिद्ध उत्तम वस्त्र व आभूषण पहनने वाला, सुंदर वाणी बोलने वाला, सर्वोत्तम व सामर्थ्यशाली होता है। ये योग बहुत अच्छे माने गए हैं कुंडली में। तो जैसा कि आपको अभी बात हो रही थी, बताया था कि कुछ कुंडली में खराब योग होते हैं और कुछ कुंडली में अच्छे योग होते हैं, जिसके कारण आदमी जो ग्रह कराते हैं वही करते हैं। व्यक्ति जो होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो जिस प्रकार से आपका जीवन जीने पर मजबूर करेंगे आप वैसे ही जिएंगे। अब इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि कर्म आप कर रहे हैं तो हमको वो उसका फल मिलेगा। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि ग्रह जो होते हैं आपको कर्म करने पर मजबूर कर दें, उस कर्म को करने पर मजबूर कर दें ग्रह, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो दोस्तों, वासमान, अम्ला व पुष्कर योग के बारे में बात की। पुष्कर योग जो है इसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे इसके ऊपर, इस योग के बारे में। फिलहाल शार्ट में इसको बताया है आपको। अगले वीडियो में पुष्कर योग की बात करेंगे, विधिवत से बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।